हरि ओम नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा से सूर्य के विभिन्न भावों में होने का क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, आपको पता ही होगा कि चंद्रमा जो माता के कारक होते हैं और सूर्य पिता के कारक होते हैं। ऐसे में चंद्रमा से सूर्य के विभिन्न भावों में होने का क्या प्रभाव एक जातक के जीवन पर पड़ता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। चंद्रमा से विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों के होने की इस श्रृंखला की ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैं चंद्रमा से विभिन्न भावों में शनि, मंगल, राहु और बुध का प्रभाव बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है कि अगर आपकी लग्न कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा की युति को ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या योग कहते हैं। अमावस्या योग के नाम से ही आप जान सकते हैं कि ऐसे जातक का जन्म अमावस्या के आसपास या फिर अमावस्या के दिन हुआ होता है। तो ऐसे में चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं और इतना शुभ फल जातक को प्रदान नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और सूर्य की युति जातक को मानसिक अशांति प्रदान करती है। जातक को मानसिक पीड़ा अपने जीवन काल में बनी रहती है। दूसरों से इतना सहयोग अपने जीवन काल में ऐसे जातकों को नहीं मिल पाता है। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे जातकों को दूसरों का सपोर्ट कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों के अपने माता के साथ रिलेशन भी थोड़े से वीक होते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको ध्यान रखना है कि अगर सूर्य और चंद्रमा की ये युति आपकी लग्न कुंडली में, ध्यान रखिए कि लग्न कुंडली में अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में, दशम भाव में या फिर एकादश भाव में हो रही है, तो ऐसे में इस युति के आपको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और जो फल मैंने आपको पहले बताया है, उस फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी कि अशुभ फल कम मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा से सूर्य दूसरे भाव में होते हैं, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, उसमें अगर चंद्रमा से सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो इसका क्या मतलब होता है। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा से सूर्य दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसे में जातकों को धन संबंधी कोई ना कोई परेशानी अपने जीवन काल में देखने को मिल सकती है। धन जुटाने में ऐसे जातकों को कई बार परेशानी होती है। धन अर्जित करने में ऐसे जातकों को कई बार अपने जीवन काल में परेशानी होती है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से सूर्य दूसरे भाव में होते हैं तब ऐसे में शुभ फलों की प्राप्ति कम होती है। ऐसे जातकों के कई बार माता पिता में भी आपस में मतभेद होता रहता है। चंद्रमा से दूसरे भाव का सूर्य कई बार जातक के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस लाता है, जैसे कि जातक के अंदर गंभीरता कम हो, जातक के अंदर इतनी सीरियसनेस ना हो चीज़ों को लेकर। चंद्रमा से सूर्य की ऐसी स्थिति कमज़ोर फल प्रदान करती है। जातक को पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई चिंता अपने जीवन काल में बनी रहती है, और कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों के अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी संबंध थोड़े से कमज़ोर होते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों। आपको देख लेना है अपनी लग्न कुंडली में, अगर चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं तो इसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को साहसी कहा गया है। ऐसे जातक में साहस होता है, वो निडर होता है और पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ अर्जित करता है, सब कुछ पा लेता है। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि ऐसे जातकों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, चीज़ें इतनी आसानी से इनको प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु जितना ये पुरुषार्थ करेंगे, जितना ये मेहनत करेंगे,
उतना ही इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू हो जाएगा और इनको अपने जीवन काल में धन संबंधी परेशानियां दूर होती नजर आएंगी और अपने जीवन काल में ये अच्छा धन कमा पाएंगे। ऐसे जातक ऊर्जावान होते हैं। अगर अपनी ये ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज करते हैं, सही दिशा में चैनलाइज करते हैं, तो इनको अपने जीवन काल में समाज में यश मान की प्राप्ति होती है। मान प्रतिष्ठा ऐसे जातकों की अपने जीवन काल में बढ़ती जाती है। तो सूर्य अगर चंद्रमा से तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अपनी मेहनत से ऐसा जातक अपना भाग्य बना लेता है। ऐसे जातकों को सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होता है, सरकार से लाभ प्राप्त होता है। दूर देशों से ऐसे जातकों को लाभ प्राप्त होता है। यात्राएं भी ऐसे जातकों के लिए शुभ फल प्रदायक होती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, जब चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में होते हैं तो शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए अगली स्थिति की बात करते हैं। अगर चंद्रमा से सूर्य चौथे भाव में हो, यानी कि चतुर्थ भाव में हो, आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं या फिर लग्न कुंडली से देख सकते हैं। चंद्र कुंडली से अगर आपको सूर्य चतुर्थ भाव में दिख रहे हैं या फिर लग्न कुंडली में आपने देखना है चंद्रमा से आगे गिनने पर सूर्य चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो उसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से सूर्य चतुर्थ भाव में होते हैं तब एक चीज़ देखी जाती है कि ऐसे जातकों में कई बार कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है और इनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो भी कमज़ोर देखी जाती है। ऐसे जातक कई बार अपने जीवन में इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो उनके अपने हो या फिर उनके कार्य क्षेत्र में कोई लोग हो। तो ऐसे में कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातक कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के समय दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मानसिक शांति भी ऐसे जातकों में कम देखी जाती है। एक उलझन ऐसे जातकों के मन में बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से सूर्य चतुर्थ भाव में होने पर देखा जाता है कि ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से, अपने लोगों से या फिर सरकार से अपने जीवन काल में लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे जातक अपने जीवन काल में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन काल में सब प्रकार के मटीरियलिस्टिक सुख, भौतिक सुख जो होते हैं, प्राप्त करने में सफल रहते हैं। आइए बात करते हैं अगली स्थिति की। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से सूर्य पंचम भाव में है या फिर चंद्र कुंडली में आपके सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं तो इसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से सूर्य पंचम भाव में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, ज्ञानी होता है। ऐसे जातकों के प्रति यदि कोई उपकार करता है, कोई इनकी मदद करता है, तो ऐसे जातक उन लोगों का पूर्ण सम्मान करते हैं, उनके प्रति अच्छे मनोभाव रखते हैं। धर्म को समझने वाला ऐसा जातक होता है, धार्मिक होता है, विद्वान होता है। समाज में ऐसा जातक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यशमान की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। अपने ज्ञान से ऐसा जातक समाज में अपना एक मुकाम बनाता है। कई बार ऐसे जातकों को संतान संबंधी कोई परेशानी अपने जीवन काल में देखने को मिल सकती है। ऐसे जातकों को कई बार संतान प्राप्ति करने में भी देरी हो जाती है। ऐसे जातकों की संतान भी समाज में मान प्रतिष्ठा बनाने वाली होती है। ऐसे जातकों की संतान अपने माता पिता का नाम, यश समाज में बढ़ाने वाली होती है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा से सूर्य किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो हो सकता है कि संतान संबंधी ज़्यादा परेशानी आपको अपने जीवन काल में ना देखने को मिले। तो इसके लिए आपको सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी अपनी लग्न कुंडली में। सूर्य कारक हो और अच्छे भाव में स्थित हो और नीच राशि के ना हो। चलिए अब अगली स्थिति की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा से सूर्य छठे भाव में हो, आपको अपनी लग्न कुंडली देख लेनी है। अगर वहाँ चंद्रमा से सूर्य छठे भाव में आ रहे हो या फिर चंद्र कुंडली में भी आप इसको देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में भी अगर सूर्य छठे भाव में आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा से सूर्य
छठे भाव में होते हैं तो ऐसे में जातक को शत्रुहंता कहा गया है। ऐसे जातक के शत्रु उसके आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। अपने माता पिता के जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला ऐसा जातक होता है। कई बार ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे जातकों पर उनके जीवन काल में झूठे आरोप लगा देते हैं, परंतु फिर भी ऐसे जातक अपने दम पर अपनी मेहनत से समाज में पुनः सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा से समाज में एक रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं। चंद्रमा से सूर्य छठे भाव में होने पर देखा जाता है कि कई बार जातकों को पेट संबंधी कोई ना कोई रोग भी अपने जीवन काल में हो सकता है। पेट संबंधी कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से सूर्य छठे भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को ये शत्रुहंता बनाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। और जातक अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने जीवन काल में सब सुख सुविधाएं हासिल कर लेता है, धन मान यश की प्राप्ति करता है। चलिए अब अगली स्थिति की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा से सूर्य सप्तम भाव में हो, यानी कि आपको लग्न कुंडली से देख लेना है, चंद्रमा से आगे गिनने पर सूर्य सप्तम स्थान में आ रहे हैं या फिर लग्न कुंडली में आपके सूर्य सप्तम स्थान में है, तो उसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। दर्शकों, जब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं तब ये योग जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है, एम्बिशियस बनाता है। ऐसे जातकों के बड़े बड़े एम्बिशंस अपनी लाइफ में होते हैं और ऐसे जातक अपने जीवन काल में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की ये स्थिति जातक को कार्यक्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाती है, विख्यात बनाती है। प्रिय दर्शकों, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लग्न कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ शनि की युति ना हो रही हो या फिर सूर्य के साथ शनि की युति ना हो रही हो और सूर्य और चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित ना हो। अगर ऐसा होता है कि सूर्य और चंद्रमा में से कोई नीच राशि में हो या फिर किसी तरीके से पीड़ित हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो शुभ फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। चलिए अगली स्थिति की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको देखना है कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर सूर्य अष्टम भाव में आ रहे हों या फिर आपकी चंद्र कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हों, तो उसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से सूर्य अष्टम भाव में होने पर देखा जाता है कि ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ऐसे जातकों को हमेशा मन में ये लालसा रहती है कि उन्हें किसी विषय में डीप नॉलेज हो। ऐसे जातकों के गुप्त शत्रु अधिक होते हैं जो कि उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातकों को पेट संबंधी रोग या फिर कमर संबंधी रोग या नेत्रों संबंधी रोग अपने जीवन काल में देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है जब चंद्रमा से सूर्य अष्टम में होते हैं तो जातकों को अपने जीवन काल में गुप्त रोगों का सामना भी करना पड़ता है। गुप्त रोग भी ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से सूर्य अष्टम में जातक को बुद्धिमान बनाता है। ज्ञान तो ऐसे जातकों के पास होता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग इनके ज्ञान की उतनी वैल्यू ना करते हों। ऐसे में आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, आपको अपने ज्ञान पर टिके रहना चाहिए, आपको अपने ज्ञान की वैल्यू करनी चाहिए। सही और सत्य बोलने की वजह से कई बार इनके शत्रु बनते रहते हैं। इनकी वाणी की वजह से ही कई बार लोग इनको नापसंद करते हैं और मन में इनसे वैर रखना शुरू कर देते हैं। आइए अब अगली स्थिति की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा से सूर्य नवम भाव में हो, आपको देख लेना है लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने में सूर्य नवम भाव में आ रहे हैं या फिर आपकी चंद्र कुंडली में सूर्य आपको नवम भाव में दिख रहे हैं, तो उसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से जब सूर्य नवम भाव में होते हैं तो ऐसे में इसको ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है। ऐसा जातक
अपने जीवन काल में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, यशस्वी होता है ऐसा जातक, धार्मिक ऐसे जातक होते हैं, धर्म को मानने वाले, धर्म पुण्य करने वाले ऐसे जातक होते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से सूर्य नवम भाव में जब होते हैं तो जातक को भाग्य का उसका भरपूर साथ मिलता है और ऐसा जातक हर क्षेत्र में तरक्की करने वाला, किसी भी क्षेत्र में ऐसा जातक हो तो उसे वहां पर तरक्की प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को भविष्य में होने वाली घटनाओं की इंट्यूशन पहले ही हो जाती है, तो ऐसे जातकों की जो इंट्यूशन पावर होती है वो भी अच्छी होती है। यशस्वी ऐसा जातक होता है, अपने जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन ऐसा जातक अर्जित करता है, धन वैभव से संपन्न और युक्त ऐसा जातक होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से सूर्य जब नवम भाव में होते हैं तब देखा जाता है कि ऐसे जातकों को सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त होता है। सरकार से रिलेटेड अगर ऐसे जातक कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा मान सम्मान ऐसे जातकों को मिलता है, पदोन्नति ऐसे जातकों की होती है, तरक्की ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में प्राप्त होती है। बस आपको ये देख लेना है कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य कारक हो, अच्छे भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर सूर्य दशम भाव में आ रहे हैं या फिर आपकी चंद्र कुंडली में सूर्य आपको दशम भाव में दिख रहे हैं तो इसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से दशम का सूर्य अच्छा माना गया है। ये शुभ फलों को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में यश मान की प्राप्ति होती है। शासन प्रशासन से ऐसे जातकों के अच्छे संबंध होते हैं। शासन प्रशासन पर ऐसे जातकों की पकड़ होती है। ऐसे जातकों को सरकारी क्षेत्र से बेहद लाभ प्राप्त होता है अपने जीवन काल में। हो सकता है कि ऐसे जातक सरकारी क्षेत्र में किसी उच्च पद पर आसीन हो। राजनीति के पक्ष से भी ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। सूर्य जब चंद्रमा से दशम भाव में होते हैं तो राजनीति को लेकर भी ऐसे जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से दशम का सूर्य जातक को यशस्वी बनाता है। मान प्रतिष्ठा ऐसे जातकों की समाज में बढ़ती है और धन वैभव से ऐसा जातक संपन्न होता है, धन वैभव से ऐसा जातक युक्त होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से समाज में नाम प्रतिष्ठा बनाने वाले होते हैं। अपने कुल का नाम भी ऐसे जातक रोशन करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको देख लेना है, अगर सूर्य किसी तरीके से पीड़ित हो रहे हैं लग्न कुंडली में या फिर लग्न कुंडली के किसी अच्छे भाव में नहीं है ऐसे सूर्य, तो हो सकता है जो फल मैंने आपको बताया है उनकी शुभता में कमी हो। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में परेशानियों का सामना भी करना पड़े। ये अब बात करते हैं अगली स्थिति की। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर सूर्य एकादश भाव में आ रहे हैं या फिर आपकी चंद्र कुंडली में सूर्य आपको 11वें भाव में दिख रहे हैं तो उसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से जब सूर्य 11वें भाव में होते हैं तो इसका जो फल है इतना अच्छा नहीं माना गया है, मिला जुला फल ही आपको इसका प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा कमजोर होता है। स्वास्थ्य में जातक की कमी रहती है और जातक को अपने जीवन काल में परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे जातकों को धन मान की प्राप्ति तो होती है परंतु काफ़ी मेहनत करने के बाद ही ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में धन मान यश प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से सूर्य एकादश भाव में होते हैं तब देखा जाता है कि ऐसे जातकों के अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति आ जाती है, आलस्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। बस आपको देख लेना है कि सूर्य लग्न कुंडली में किसी अच्छे भाव में हो, कारक हो और अच्छी स्थिति में हो। प्रिय दर्शकों, अब आगे की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको अपनी लग्न कुंडली में देखना है कि चंद्रमा से आगे गिनने पर अगर सूर्य 12वें भाव में आ रहे हैं या फिर आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं कि सूर्य आपको द्वादश भाव में दिख रहे हैं तो इसका क्या फल होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से जब द्वादश भाव में सूर्य होते हैं तो इसको अच्छा माना गया है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन काल में धन अर्जित करता है, सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है, धन वैभव से युक्त होता है। ऐसे जातकों के मन में हमेशा एक चाह रहती है कि वो दूसरों से कुछ अलग करे, कुछ हटकर अपने जीवन में करे। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। बस ये चीज़ देखी जाती है कि ऐसे जातक के माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी होती है। माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी ऐसे जातक को अपने जीवन काल में देखने को मिल सकती है।
प्रिय दर्शक, बस आपको ये देख लेना है कि लग्न कुंडली में सूर्य किसी अच्छे भाव में हो, कारक हो और अच्छी स्थिति में हो, तो आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। आपको समाज में यशमान मिलेगा और अपनी मेहनत से आप अपने जीवन काल में सब सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।